इसरान माइक ऑफ करे अपना। मोहसिन आपने बहुत लेट ज्वाइन किया आज। मोहसिन आप कहाँ पर थे बेटा? ओके मोहसिन ज्वाइन कर लिया था पहले, ज्वाइन कर लिया था पहले। अच्छा पहले थे, मैंने देखा नहीं, नीचे होंगे शायद आप कहीं पे। ओके चलें शुरू करते हैं। तो मैं एक बात कर रहा था कि हमारा क्वेश्चन जो होता है ICAP कहता है कि वो 60% या 50% या 55% प्रैक्टिकल देता है। हमने यहाँ पे देखा कि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। उसने एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर उसने प्रोड्यूस कर दिए, जो पॉइंट्स थे पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पे एक चीज मिलती है, एक सबक सीखने को मिलता है कि ICAP की अप्रोच क्या है। अब एक बात आप सारे लोग पल्ले बांध के रख लें कि जो आप क्या कहते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, जिसमें लॉ आता है, जिसमें ऑडिट आता है, जिसमें BM आता है, जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, इस बात को आप पल्ले बांध के रख लें कि उन थ्योरी के सब्जेक्ट्स को जब तक आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करके पेपर में प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर नहीं ला सकते, आपके पासिंग चांस बहुत ही थोड़े हैं। जब तक आप थ्योरी के सब्जेक्ट को पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, पहली बात तो ये है कि भैया हमारी अंग्रेजी पूरी सूरी है। अगर आप मुझे कहेंगे ना तो मैं नाम डिस्क्लोज किए बगैर ना कुछ पेपर्स के ना स्क्रीनशॉट या कट शॉट आपको मैं प्रेजेंट करूंगा और दिखाऊंगा कि जब हम बड़ा सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, ये लॉ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इज से, एम से, आर से, कैन से, कुड से, मे से सेंटेंस जोड़ते रहते हैं। भैया जी ये यहाँ पे शेल और विल के अलावा कुछ यूज ही नहीं करना आपने। पूरे उसमें आपने वर्ड जो यूज करना है वो शेल यूज करना है। आप पूरा देखें, शेल हो रहा है, शेल हो रहा है, शेल है, हर जगह पे शेल हो रहा है। मुझे कहीं पे इज, एम, आर, कैन, कुड, मे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो जब तक आप पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते। सेंटेंस लिखने बैठेंगे आप हमेशा उसकी क्या कहते हैं मीनिंग चेंज कर देंगे। सेंटेंस के मीनिंग गलत हुए, आपकी पूरी की पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी। तो हमें 2-3 सबक मिलेगा है कि ICAP के 100 नंबर के पेपर में तकरीबन 80% नंबर के पेपर सीधा सीधा होता है, जिसमें पॉइंट्स ही प्रोड्यूस करने होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, ICAP आपसे पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर डिमांड करता है। तीसरे नंबर पे क्या है कि अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में बुक को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है क्या कहते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मुजम्मिल जब तक आप बुक को पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप तब तक क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको समझ ही नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में बैठे हो, कम से कम आपको इतना तो पता हो यार इसके पॉइंट 10 थे, ठीक है, इतना जब आपको पता होगा ना, आप इधर उधर से देख दूख के बांगड़ियां मार के पुट्ठा सीधा कुछ ना कुछ लिख लेंगे, पॉइंट्स तो पूरे करके आएंगे ना आप। लिहाजा बुक को पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन की जो क्वेश्चन आया, तो ये हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन जब हम पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या क्रिटिकल पॉइंट हैं जो हमने करने हैं। तो पहले हमने देखा कि भैया हमने पूरी प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे आधी हमने एक्सेप्शन लिखी ही नहीं थी, पूरी प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, तो पूरी प्रोविजन जब तक नहीं देंगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो इसके अंदर से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अगर उसमें से हम एक पॉइंट मिस कर देंगे तो हम पूरा क्वेश्चन गलत होगा, जिसमें एटलीस्ट 75% मेजोरिटी, कोशिश कीजिए 75% लिखे, 3/4 छोड़ दें। मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी, इंटाइटल टू वोट भी होने चाहिए, मीटिंग भी जनरल होनी चाहिए। ओके अब मुझे कोई बता सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मीटिंग है वो जनरल मीटिंग होती है कि नहीं होती? एक के साहब कौन है? चलें जी, एक साइड वाली साइड पे लोड शेडिंग चल रही है, तो फाद बताइए। सर जो एनुअल AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, और जो EGM होती है वो कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं। सॉरी मैंने ये नहीं पूछा कि क्या कौन सी मीटिंग होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है, वो जनरल मीटिंग है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। नो सर। ओके तो बेटा जी थोड़ा सा और ही हमें आपको फोकस करने पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो दें। और तमाम वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे थे कि इसका आंसर नो है, वो तमाम के तमाम दोबारा से बैठ के जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करें। कोई भी मीटिंग होगी मेंबर की, कोई भी मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, मेंबर, और मेंबर कौन से? ऑर्डिनरी मेंबर जो वोट दे सकते वाले हो,
उनकी किसी भी किस्म की मीटिंग होगी वो जनरल मीटिंग कहलाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, आपको नाम से नहीं पता चल रहा? एनुअल जनरल मीटिंग आपको नाम से नहीं पता? जनरल से मुराद जो है पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक की मीटिंग हो। जनरल पब्लिक वो होती है जो शेयर होल्डर होती है, ठीक हो गया। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कोई भी मीटिंग हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, साल में 10 हो जाती हैं। एनुअल जनरल मीटिंग है, कोई भी इस तरह की मीटिंग होगी वो सिवाय एक स्टैट्यूटरी मीटिंग के, वो जनरल मीटिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें इनिशियल सब्सक्राइबर होते हैं। जनरल पब्लिक उसमें इनवाइट नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर वो हो रही होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से भी पहले हो रही होती है, शेयर इशू से भी पहले हो रही होती है, जो लिहाजा उसको हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि मे बी वो जनरल मीटिंग हुई है या नहीं है। लेकिन एक जनरल पॉइंट आप जहन में रखें कि कोई भी मेंबर्स की मीटिंग होगी वो जनरल मीटिंग कहलाएगी, तो लिहाजा जनरल मीटिंग का होना जरूरी है। जनरल मीटिंग के अलावा कोई स्पेसिफिक मीटिंग मुझे बता सकता है? कोई स्पेसिफिक, हफ्सा आप बताइए, आपका माइक ओपन है। स्पेसिफिक मीटिंग की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? आपकी स्पेसिफिक मीटिंग कौन सी हो सकती है? हफ्सा ने माइक ही ऑफ कर दिया। ओके, कोई और इसमें मुझे बताना चाहेगा? कोई एक मिसाल। सर जब डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग मेंबर्स की कॉल करते हैं तो वो स्पेशल मीटिंग होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग कॉल करते हैं? सर अगर डायरेक्टर चेंज करना हो या इलेक्शन होना हो तो मीटिंग कॉल की जाती है, जो एजीएम के और जनरल मीटिंग के अलावा होती है। मैंने आपको ये बताया है कि मेंबर्स की कोई भी मीटिंग होगी, जो खासतौर पर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और जो वोट कर सकते हैं, उनकी कोई भी मीटिंग होगी वो जनरल मीटिंग होगी, तो स्पेशल मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। वो बेशक कैसे मर्जी बुला लें यार, वो किसी भी काम के लिए बुला लें, स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं पास करनी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करनी है, तब भी वो मीटिंग जो होगी वो क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही हो जाएगी। स्पेसिफिक मीटिंग से मुराद मैं ये देता हूँ कि भैया कोई एक खास क्लास के शेयर होल्डर है, वो मीटिंग बुला लेते हैं। डायरेक्टर की अभी आंसर दिया शहजादे ने, किसने दिया है? डायरेक्टर हफ्सा। अच्छा, शहजादी ने दिया है। तो हफ्सा बेटा, जो क्या कहते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उनको डायरेक्टर की या बोर्ड मीटिंग कहा जाता है, वो जैसी मर्जी मीटिंग हो, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग इज समथिंग सेपरेट। स्पेसिफिक मीटिंग अगर कोई मेंबर की मीटिंग है तो उनमें हम कह सकते हैं कि भैया एक स्पेसिफिक क्लास के शेयर होल्डर है, उन्होंने अपने लिए मीटिंग कॉल कर लिया। कोई डिबेंचर होल्डर है, उन्होंने अपने लिए मीटिंग कॉल कर लिया। क्रेडिटर ने मीटिंग कॉल कर लिया। ये सारी स्पेसिफिक मीटिंग्स होती हैं, ये जनरल मीटिंग नहीं होती। लेकिन जनरल मीटिंग कोई भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होंगे, जो मीटिंग कॉल करेंगे, वो चाहे किसी पर्पस के लिए हो, वो जनरल मीटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? 21 डे का नोटिस एट लीस्ट। अगर आप एट लीस्ट नहीं लिखते गलत हो जाएगा। स्पेसिफाइंग द इंटेंशन, ये लाइन नहीं लिखते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी एक्सेप्शन नहीं लिखते तो भी आपकी प्रोविजन गलत नहीं होगी, हाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। प्रोविजन में ऑल द मेंबर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इंटाइटल्ड टू अटेंड नहीं लिखेंगे, पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी। वोट ये नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट इन मीटिंग, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इन प्रॉक्सी कर देते हैं, गलत हो जाएगा आपका। may propose to pass a special resolution within 21 day period notice। तो आप बुक को सबसे पहले इस तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के रखें कि भैया वो कम से कम मैंने प्रोड्यूस करने हैं, बाकी जहाँ पे जो कुछ होता है देखा जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन था मलिक एंड आजाद बीइंग द प्रमोटर ऑफ मासूम लिमिटेड आर इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। ठीक है। उसके बाद क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, मुझे लग रहा है कि हम रिकॉर्डिंग भूल गए हैं। अच्छा, शुरू कर चल रही है। Under the provision of Companies Act 2017, advise them about the condition required to be filled for registering the memorandum. Also state the remedies available to them if any reason the registrar is refused. अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मेमोरेंडम का रजिस्टर होना, क्वेश्चन आता है कि कंपनी रजिस्टर हो रही है तो उसका प्रोसेस बताया जाए। क्वेश्चन आता है आर्टिकल रजिस्टर कराना है, उसका प्रोसेस बताया जाए। क्वेश्चन आता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों रजिस्टर कराते हैं, उसका प्रोसेस बताया जाए। क्वेश्चन आता है कि कंपनी रजिस्टर होने में और मेमोरेंडम और आर्टिकल में रजिस्टर होने में क्या फर्क है, तो उसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हम काफी सारे आंसर क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात है कि मेमोरेंडम अकेला कभी रजिस्टर नहीं होता। प्रैक्टिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल इकट्ठे रजिस्टर होते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल के रजिस्टर होने को ही एक्चुअली कंपनी को रजिस्टर होना कहा जाता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं जो हम फाइल कर रहे होते हैं। लिहाजा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वायरमेंट भी यही है, मेमोरेंडम को रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट भी यही है, आर्टिकल को रजिस्टर कराना है तो भी इसी तरीके से होना है, और अगर दोनों को रजिस्टर कराना है तो भी इसी तरीके से होना है। तो हम अब इसका देखते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं क्या है भैया जी। मूव करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें
कि उसने पॉइंट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस किया है। आप में से ज्यादातर ने पॉइंट्स नहीं बनाए, वो पॉइंट्स बनाए बेटा जी, पॉइंट्स बनाए, मिन्नत तरला समझ के पॉइंट्स बनाए, आपने पास करना है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कि भैया अगर आपने फेल होना है ना किसी और सब्जेक्ट में, काइंडली मेहनत कर लीजिएगा फेल होने के लिए, मेरे में पास होकर दिखाएं। इस तरह के क्या कहते हैं लाइबिलिटी, या कम अज कम जो मैं संडे के दिन बैठ के 2 घंटे से अपना दिमाग खपा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ना हलाल कीजिएगा यार। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ही समझ लीजिएगा। ओके, तो मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। A declaration of compliance shall also be filed with memorandum of association. Compliance with requirement regarding incorporation company register shall issue only if satisfied blah blah blah। ये तमाम की तमाम सीधी सी, और इसमें से आपने मेजॉरिटी आप में से ठीक किया हुआ था स्टूडेंट ने। इसमें सिर्फ यही मसला था कि स्टूडेंट ने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय उसमें जनरल पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है, और फिर वही इज एम आर यूज करके पैरे बनाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से उसकी मिस्टेक्स हुई हैं। अगला चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंबर्स के मीनिंग क्या है। ओके, मेंबर की डेफिनेशन। यार हम ना डेफिनेशन में छोटी छोटी चीजों में बहुत गलतियां कर रहे हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या गलतियां थी। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव बीन एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एवरी अदर पर्सन। ठीक है, ये तो है सजेस्टेड सॉल्यूशन। हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह आसान तरीके से डील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेंबर की डेफिनेशन, मेंबर की डेफिनेशन, मेंबर की किधर गई, कुछ मिल क्यों नहीं रहा मेंबर्स की डेफिनेशन। इसके 4 पॉइंट है। पहले तो जिंदगी में अपनी ये याद रखना कि जिंदगी की राह में 4 पॉइंट आते हैं जो कि मेंबर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। इन 4 पॉइंट में से आप कोई भी मिस करेंगे, आपकी पूरी की पूरी प्रोविजन तो मे भी गलत ना हो, पर आपके नंबर काफी सारे काट देगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आपका सारा ठीक हो ना, तो वो आपके पूरे नंबर नहीं दिलवा सकता। मतलब 8 नंबर का थ्योरी का पेपर है, क्वेश्चन है, आपने पूरा ठीक किया है तो मुश्किल आपको 6 नंबर दिलवाएगा। लेकिन उस 6 नंबर के क्वेश्चन में या 8 नंबर के क्वेश्चन में 10 लाइनें और 1 लाइन गलत हो गई है, तो वो फिर ये नहीं होगा कि आपका प्रोपोर्शनेट नंबर कटेगा, वो आपको 2 से 3 नंबर कटवा के ले जाएगा। लॉ में हमेशा ये वाली चीज याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, सब्सक्राइबर टू द एमओए टोटल मेंबर होंगे। जो मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर होंगे वो मेंबर ही कहलाएंगे। हु बिकेम होल्डर ऑफ क्लास एनी काइंड ऑफ शेयर, या जो बाद में किसी भी क्लास के या किसी भी किस्म के शेयर के ओनर बन जाएंगे, वो मेंबर बन जाएंगे। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एवरी पर्सन हु एग्रीज टू बिकम शेयर। अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि भाई उन्होंने ये खुद को बाउंड कर लिया है, या कोई कह रहा है कि जो कमिट कर लेते हैं, या कोई इस तरह की चीजें, मुख्तलिफ किस्म की मतलब मैंने वो मुझे देखने को मिला है। तो भैया जी स्पेसिफिक रहना है, ये लॉ की प्रोविजन है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते जो हमारे अपने दिमाग की इख्तरा होगी। इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर, एवरी पर्सन हु एग्री करते होते हैं। आप पढ़ें बुक को, वहां पे लिखा हुआ है कि जब एक गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, उसका शेयर कैपिटल नहीं होता, तो उसमें मेंबर्स एग्री कर रहे होते हैं कि इन केस ऑफ वाइंडिंग हम इतना शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। तो जो लोग एग्री करेंगे वो मेंबर होंगे, और जिस बंदे का नाम रजिस्टर में एज ए मेंबर ऐड हो जाएगा वो भी मेंबर बन जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये चारों के चारों पॉइंट प्रोड्यूस करने हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, द सैगा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज 2 क्लासेस ऑफ अर्निंग शेयर, क्लास ए एंड क्लास बी, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर द डायरेक्टर। अच्छा, पहले बताइए, बात बताएं कि क्लास ए और क्लास बी कंपनी की कौन सी डॉक्यूमेंट में आ रही होंगी। क्लासेस ऑफ शेयर कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट में आ रहे होते हैं, कंपनी की कितनी डॉक्यूमेंट होती है, पहले तो मुझे ये बताया जाए। मुदस्सिर जरा आपका इस पे ध्यान लेते हैं, मेरे ख्याल में मैंने क्लास में नहीं बताया, और ये शायद हमने पढ़ा भी होगा। चले मुदस्सिर, आइडिया है कुछ आपको? सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन मेरा ये है कि कंपनी का कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर की क्लास आ रही होती है, कि कौन सी क्लास का कौन सा शेयर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल के अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि भैया जी जो क्लासेस होती हैं शेयर्स की, जितने टाइप के या काइंड के क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आर्टिकल में आ रही थी, मेमोरेंडम में नहीं आ रही होती। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपने इसमें क्या किया। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर द डायरेक्टर इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। उसने क्या करना है कि नई क्लास ऑर्डिनरी शेयर की इशू करनी है। मुझे बताएं मेमोरेंडम के अंदर कहीं पे भी लिखा था कि भैया जी क्लास कौन सी कंपनी की क्लास की शेयर है? किसी को आइडिया है? कहीं पे मेमोरेंडम के अंदर पढ़ा है हमने? मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा, पहले मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। क्लास सी, उन्होंने क्लास सी एक ऐड करनी है विद नो वोटिंग राइट्स, जिसके साथ वोटिंग राइट नहीं होंगे। तो वोटिंग राइट भी आर्टिकल में लिखे होते हैं, मेमोरेंडम में नहीं लिखते हो। करंटली एसएल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर। भाई साहब ने क्या किया कि मेमोरेंडम का वर्ड वहां पे यूज कर दिया, हालांकि खुदा के बंदे मेमोरेंडम के अंदर जो है कंपनी के किसी भी किस्म की शेयर की क्लास की टाइप नहीं आ रही होती।
उसने वर्ड यूज कर दिया। ओके आगे चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स which the director should take prior to issuance of the class C share procedure for issuance of share not required। issuance of share का प्रोसीजर नहीं चाहिए आपको, सिर्फ क्लास जो है उसको तो क्लास जो है वो जो आ रही होती है सारी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आ रही होती हैं कंपनी के आर्टिकल के अंदर। अब हम इसका आंसर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह उसने इस क्वेश्चन को आंसर दिया है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहते हैं, जो मैंने कहा है कि आपके पेपर के अंदर 20 से 25 मार्क्स से ऊपर नहीं जाता है। क्या ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। अब हम इसको जरा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या किया। एसएल कैन इशू न्यू क्लास ऑफ C shares only if it is permitted by the memorandum and article of association। वर्ड उसने यहाँ पे मेमोरेंडम भी यूज किया, आर्टिकल भी किया। आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। Since SL article and memorandum lack any such classification, एक चीज आप जहन में देखते जाएं कि उसने जो वर्डिंग यूज की है वो क्वेश्चन पेपर की वर्डिंग यूज कर रहा है। जो क्वेश्चन है उसने लाजमी उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसने आंसर के अंदर क्वेश्चन के वर्ड यूज किए हैं। हम आंसर ड्राफ्ट करते हैं और जस्ट स्टेप्स लिख के आ जाते हैं। जब तक आप ये चीजें ऐड नहीं करेंगे, एक बेस नहीं बनाएंगे, आप कंपनी का नेम बार बार यूज नहीं करेंगे, आप कंपनी की वर्डिंग यूज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल टच दे ही नहीं सकते। बुक एक स्टैंडर्ड है, जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो स्टैंडर्ड के साथ रिलेट कर रहा होता है। ओके, सिंस ऐसे मेमोरेंडम लैक कुछ भी ठीक है उनमें नहीं है, द डायरेक्टर आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अल्टर द प्रोविजन ऑफ एसएल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि न्यू क्लास अगर एक शेयर की इशू हो रही है तो मेमोरेंडम की कौन सी चीज इफेक्ट हो सकती है, जरा मुझे बताया जा सकता है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, इसमें मुझे बताएं कि कौन सी क्लास को इफेक्ट हो सकती है। हुई है या नहीं हुई, एक बात का क्वेश्चन है। सब्सक्राइबर क्लास इफेक्ट होगी, उसके बाद क्या कहते हैं जो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास इफेक्ट होगी या लाइबिलिटी क्लास इफेक्ट होगी। इनमें से कौन सी क्लास इफेक्ट होगी, मुझे हो सकती है, मतलब हुई नहीं हुई एक बात का क्वेश्चन है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कंसेप्ट है। तो बेटा जी सबसे पहले क्या है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास जो है वो इफेक्ट होगी। इसके अलावा, और वो भी किस सूरत में होगी, वो भी उस सूरत में होगी जब उसका, अगर वो नई क्लास का शेयर इशू कर रही है कंपनी और उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है, उसको कवर अप नहीं कर पा रहा, उस सूरत में सिर्फ मेमोरेंडम चेंज होगा, नहीं तो बाकी सारा आर्टिकल चेंज होना है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे होना है। It should however be noted that where such alteration affects the substantive right of the liabilities, आपने पूरी की पूरी प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है, लिहाजा ये चीज जो थी ये भी प्रोविजन का हिस्सा है कि जिस क्लास के राइट इफेक्ट हो रहे होंगे उनकी 3/4 मेजोरिटी या 75% मेजोरिटी जो है वो उनकी कंसेंट भी चाहिए होगी उसको क्या कहते हैं अमेंड करने के लिए। अब यहाँ पे है एन अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। भाई साहब यहाँ पे औकात में आ गए, इधर मेमोरेंडम किधर गायब हो गया है। शुरू में तो 4 बार भाई साहब ने मेमोरेंडम मेमोरेंडम कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। यहां तक उसने ये जो क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करने की कोशिश की है वो उसने टोटल जो क्या कहते हैं क्वेश्चन की वर्डिंग है वो यूज किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपने कैसे ड्राफ्ट करना है। तो यहाँ तक अगर नोट करेंगे तो इसमें से तकरीबन 70% वो वाली वर्डिंग उठाई गई है जो कि क्वेश्चन के अंदर है। एसएल का नाम वहां से उठाया गया है, न्यू शेयर शेयर क्लास सी वहीं से उठाया गया है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का वर्ड भी वहीं से यूज किया गया है, लैक ऑफ एनी सच क्लासिफिकेशन तक वहीं से उठाया गया है। डायरेक्टर्स कौन से रिकॉर्ड करना है उन्होंने वो भी बताया गया है। The director are first required to alter the provision of SL's article of association and memorandum। तो ये वाली पूरी की पूरी 4 लाइनें जो उसने बेस बनाई है एक्चुअली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वो उसने क्वेश्चन के अंदर से ली है। तो इसके लिए हमें कोई लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करने की या भागने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने क्वेश्चन को आंसर के मुताबिक मोल्ड करें, अपने क्वेश्चन में से वर्डिंग लाजमी ढूंढें और उसको अपने क्वेश्चन में ऐड करें। ठीक है, आगे जाके वही औकात पे आ गया है कि किस तरह उसने करना है। और फिर उसने यही कहा है कि भाई अल्टर्ड कॉपी ऑफ अल्टरेशन shall be filed with the registrar within 30 days from the date of passing special resolution shall register same and their alteration shall be effective। तो नीचे जाके यहां से उसने शुरू किया है प्रोविजन प्रोड्यूस करना, समझ आई। यहां से प्रोविजन स्टार्ट हो रही है लॉ की, ये प्रोविजन है, ये लॉ का प्रोसेस है। इसमें कहीं पे आपको मेमोरेंडम का वर्ड नजर नहीं आएगा।
तो आपने क्वेश्चन को, आंसर को क्वेश्चन के मुताबिक ड्राफ्ट करना है। बुक के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड लिखा होता है, हमें आंसर जो है वो प्रैक्टिकल केस के साथ रिलेट करना होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि भैया गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की क्लासेस कौन सी होती हैं, तो मैंने इसमें क्या किया कि कुछ चेंज किया। और यहाँ पे हाँ एक चीज मेरी यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ी सी वो अंडरटेकिंग भी है, वो ये है कि जब मैं चेक कर रहा तो मे भी हो सकता है कि मैंने एक दो लोगों के यहाँ पे गलत चेक किए होंगे, तो वो शायद ये। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास नहीं होती। एक कंपनी गारंटी लिमिटेड है और उसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसके अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास नहीं होती। ठीक हो गया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये क्लास जो है उसमें से मिसिंग होती है। तो ये आज का हमने पेपर हल किया है और हमें तकरीबन इस टाइम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान टाइम हो चुका है। फात बेटा जी हाथ खड़ा किया, बताइए जरा। सर बुक में लिखा हुआ है कि गारंटी लिमिटेड का मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, तो फिर हाँ, उस केस में हम लिखेंगे अथॉराइज शेयर कैपिटल। अगर एक मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल से मुराद ये है कि भैया हो सकता है या हो नहीं सकता। मेमोरेंडम तो अगर वो कंपनी गारंटी लिमिटेड है, हैविंग शेयर कैपिटल होगी या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो तब उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो तब उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं होगा। ठीक हो गया बात? क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन में हमें वो कैसे बताएगा, पता चलेगा कि वो ये वो खुद पूछ रहा बताएगा, है? वो खुद बताएगा, वो खुद बताएगा हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो खुद बताएगा आपको। ठीक हो गया, तो हमारा ये आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। मोटी मोटी बातें हम रिकॉल करते हैं, आखिर में आपको याद दहानी करा दूं। नेक्स्ट टेस्ट में मैं फिर चेक करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों का थैंक यू करूंगा जो टेस्ट नहीं दे रहे, उनका मेरे ऊपर एहसान है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि टेस्ट के अंदर कौन कौन सी मेजर मिस्टेक हो रही है। पहले नंबर पे गलती ये कर रही है कि स्टूडेंट देख के पढ़ के नहीं दे रहे। दूसरे नंबर पे ये है कि जल्दबाजी में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि ड्राफ्टिंग के मिस्टेक कर रहे हैं। चौथे नंबर पे ये है कि पॉइंट्स की फॉर्म में पेपर को नहीं लिख पा रहे, अपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हुए इज, एम, आर, कैन, कुड में भी इन चीजों का यूज कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ और शेल विल का यूज करना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो स्टूडेंट है वो इसमें जो हम मिस्टेक करते हैं, हम बुक स्टडी टेक्स्ट जो है, जो बुक है उसको हम क्रिटिकल तरीके से पढ़ नहीं पा रहे, कि हम हर वर्ड को या हम एक पैराग्राफ को एनालिसिस नहीं कर पा रहे उसका, कि किस तरह इसके अंदर से हम कौन कौन से पॉइंट ऐसे निकाले जाएं कि जो प्रोड्यूस करने से हमारी प्रोविजन ठीक होगी, कौन सी मेजर पॉइंट है जो हमारी पूरी प्रोविजन गलत कर सकता है। इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे तकरीबन लैग कर रहे हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि हम स्टैंडर्ड को प्रैक्टिकल केस के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे। हमारी फेलियर की तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, आप में से 80% स्टूडेंट की 2 वजूहात हैं फेल होने की। सबसे पहली वजह है कि उन्होंने बुक को इस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से मैंने भी आपको आंसर करके दिखाया है। आप इस चीज को मेरे सेकंड करेंगे, आप मुझे मैसेज लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यह है कि क्लास के बाद आपने फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में। यह है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि भाई उन्होंने क्या मिस किया है या क्या उन्होंने पढ़ा है। दूसरे नंबर पे यह है कि चले मुझे भी कुछ पता चले कि मैंने किसी का फायदा किया। ओके, तो 2 सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जिनको कवर नहीं पा रहे। पहली, उनको बुक नहीं पढ़नी आ रही। दूसरे नंबर पे उनको प्रैक्टिकल केस को सॉल्व करने का तरीका नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकल केस को स्टैंडर्ड के साथ रिलेट कैसे करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टैंडर्ड के मुताबिक ड्राफ्ट कैसे करना है, वो भी हमने देखा कि आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, एक स्टोरी कैसे बनानी है, एक कहानी कैसे बनानी है। ठीक हो गया, ये देखने के बाद हम मोटी मोटी चीजों के ऊपर वापस आ गए। तो अब एंड पे मेरी 2 से 3 रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहली बात यह है कि आप टेस्ट लाजमी दीजिए, हर सूरत दीजिए। दूसरे नंबर पे ये है कि आपको याद नहीं है, कोई मसला नहीं, आप देख के लें, आप देख के लिखें, कोई मसला नहीं है। आप देख के बुक में से देख के लिख दें, इशू नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा। चौथे नंबर पे ये है कि आप आराम से बैठ के पढ़ें। पांचवें नंबर पे ये है कि बुक को क्रिटिकल तरीके से पढ़ के उसके नोट्स अपने बनाएं, किसी बुक की तरफ ना जाएं। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से अपने नोट्स खुद बनाएं, लिख के तैयारी करें। और उसके बाद एट द एंड ये है कि कम अज कम मेरी एक रिक्वेस्ट समझ के जो ट्रायल लेक्चर पढ़े हुए हैं पहले 2 से 3 देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि बुक को पढ़ना कैसा है। वो आप लाजमी देखें, एक जस्ट मेरी तरफ से क्या कहते हैं आपके लिए गिफ्ट समझ लें उनको, कि आपको ये समझ आ जाएगा कि बुक को पढ़ना कैसे है। इंशाल्लाह आप में से काफी स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आई कि हम कैसे फेल हो रहे हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर इन चीजों को
अगर इन चीज़ों को आप सीरियसली लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस बनता है फेल होने का लॉ में। ठीक हो गया। बाकी ये है कि हमारी सीरियसनेस का हालत ये है कि मेरे पास 30 स्टूडेंट इनरोल हैं, जिसमें से 10 से 12 सारे इस क्लास में मौजूद हैं। उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें आई कैप पास नहीं करता। ठीक है। और जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो सिर्फ चंद एक शहजादे ही हैं, बाकी तो अल्लाह मालिक ही है। ठीक हो गया। तो बहुत देर हमने बोला है और मेरे सर में थोड़ा सा दर्द भी स्टार्ट होने लग गया है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के ऊपर कि बेटा जी अब आ जाती है किसी के क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ओके। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, मकान तो फुल है, मकीन गायब लग रहे हैं, लोड शेडिंग चल रही है हर तरफ बहुत ज़्यादा। तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों के इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम एक बात और मुझे याद में आ गया, आप में से किसी ने भी मेरे ख्याल में अभी तक सप्लीमेंट नहीं देखा। एक चीज, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट हमारा इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा और मुझे सुबह से मेरा वहां में सर खाया हुआ है कि सर 23 चैप्टर जो है वो सारा एक्सक्लूड हो गया। यार मुझे भी तो बताओ किसने एक्सक्लूड किया है? अब हद है यार, मुझे तो अभी तक समझ नहीं किधर गया वो, किधर है एग्जाम गाइड। मैं तो आई कैप की जो 8 मई को एग्जाम रिलीज आई है उसको पढ़ पढ़ के थका पड़ा हूँ कि भैया कहीं से तो मुझे मिल जाए कि 23 चैप्टर एक्सक्लूड हो गया। मुझे तो सिर्फ ये 2-3 सेक्शन ही नजर आए हैं जो एक्सक्लूड हुए हैं। तो बाकी क्या कहते हैं मौजूद हैं, वो एज इट इज मौजूद हैं। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो निकल गया। और जो एक्सक्लूड हुए हैं मैं इसके ऊपर भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि आई कैप इसमें से टेस्ट नहीं करेगा। तो क्यों, जो मैंने मॉडल पेपर आई कैप का देखा है, अगर आप भी देखेंगे उसको तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीटेड पोर्शन में से उसने मॉडल पेपर में डाले हुए हैं। तो हिडन मैसेज आप खुद समझ सकते हैं। एट द एंड बेटा जी लॉ का पेपर है, हम सारा दिन मीम्स देख रहे होते हैं, हम सारा दिन स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, सारा कुछ है। मुझे ना मेरा एक स्टूडेंट क्या कहते हैं आज उसने कमेंट किया यूट्यूब पे कि उसने 15 डेज में ना पढ़ के पास किया था और मुझे कहता सर मैं आपको रिवार्ड देना चाहता हूँ, आप उन्हें नंबर दें। तो यूट्यूब पे था। तो बेटा जी आपका ना जब मैसेज आता है ना एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, सर मैं पास हो गया, तो यकीन करें कि हमारी खुशी जो होती है ना वो शायद जन्नत मिलने वाली खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। तो हमारा रिवार्ड सिर्फ उतना है, आप अपनी मेहनत करें। हमसे बड़ा रिवार्ड ये सिर्फ आपके घर वालों के लिए। लॉ का सब्जेक्ट आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, आप जितने मीम देखेंगे, आप जितनी वीडियोस देखेंगे, जितने लोगों से पूछेंगे, ये वो सब्जेक्ट है कि एक बार अड़ गया आपकी 6 से 7 अटेम्प्टे ले जाता है। और मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो इसको दर्द सर ना बनाएं, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अभी हमने नोट्स देखे हैं, ये किताब में 10-12 नंबर का पेजेस का क्या कहते हैं 15-20 पेजेस का चैप्टर है, जबकि नोट्स हमारे 3 से 4 पेजेस के सारे बनते हैं। तो पढ़ना हमने पूरा है, याद हमने वो 3-4 पेजेस करने हैं। अगर ये वाला काम आप कर सकते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये वो सब्जेक्ट है जिसका आपका प्रैक्टिकली आपके फॉर्म में भी एज इट इज होगा, सारा कुछ ऐसे होगा। तो अब हम क्या कहते हैं, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे अभी बता सकता है, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करते। और मुझे नहीं पता कि अगला सेशन अब हम कब रखेंगे, तो लिहाजा अपनी मेहनत आप रखिएगा और पूरे जोश शोर के साथ। तो आज की बातें समझ आ गई? एक एक मैं बारी बारी सारों से पूछ लेता हूँ एक बार। अपने माइक ऑन कर लेंगे जरा थोड़ा सा। हसनैन क्लियर रहा आपका? हसनैन जी चीजें क्लियर हुई, कुछ पता चली मसले जी मसाइल? सर। माम जी आपको सर। पता चला कहीं पे क्या जी कुछ हम सर। गलत कर रहे थे? मोहसिन जी आप? सर समझ आ गया। मोहसिन क्लियर हुई हैं चीजें? अरसलान आपको? जी सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो हैं मैसेज करके बता रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सर जिनके टेस्ट निकल गए हैं, मीन्स मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया। बेटा जी आपको वो दोनों टेस्ट मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और बेशक आपने उसका सोल्यूशन देख लिया या कुछ कर लिया, वो टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करें और बेशक अटैम्प्ट करके मुझे भेज दें, मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां देगा। आप इस पे क्या कहते हैं इस तरह डटे रहें और कोई मसला नहीं है ऐसा यार, कोई मसला नहीं है। इतना क्लीशे ना बनाए सीए 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 सीए, कि पता नहीं कौन से क़यामत पड़ गई है। इस क्लीशे की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो लिहाजा नॉर्मल सब्जेक्ट है, नॉर्मल तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे, खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।